यहाँ के सुरक्षित थे, वहाँ रहने नहीं दिया हिंदुओं को। और उसके बाद जो हिंदू किसी तरह सीमा पार करके, बॉर्डर पार करके पैदल किसी तरह हिंदुस्तान में आ गए। आज 13 अगस्त को इटावा सांसद डॉक्टर कठेरिया द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2000 गाड़ियों के साथ इटावा से लेकर सिकंदरा तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 5000 से 10,000 लोग शामिल होंगे। वहीं देश की स्वतंत्रता को लेकर इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया का पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है इस देश के विभाजन का कारण नेहरू ही है, जिसकी जानकारी आज की पीढ़ी को होनी चाहिए। विभाजन के वक्त कुछ नेताओं की वजह से जनता को जिस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जो कि आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए, जिसके जिम्मेदार खुद नेहरू और नेता थे। पहले प्रेस का सब्जेक्ट ले लीजिए। भारत की आजादी में लाखों लोग शहीद हुए और एक लंबी कुर्बानी के बाद देश को आजादी प्राप्त हुई, लेकिन आज वो आजादी अधूरी प्राप्त हुई और उसका कोई जिम्मेदार है तो केवल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के विभाजन के जिम्मेदार है, जिसके कारण भारत माता का खंडन हुआ, विभाजन हुआ। और विभाजन के बाद जो त्रासदी आई, जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे वो सुरक्षित पूरी तरह थे, किसी ने उनको छेड़ा नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान में हिंदू थे उनको किसी ने छोड़ा नहीं। और वहां से जो लोग आए पाकिस्तान से हिंदू, वहाँ का माहौल इतना भयभीत था कि हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ करके जिस तरह त्रासदी उनके साथ हुई। ट्रेनों में जो लोग भर के आए थे, फजलका के स्टेशन पर जब लोग आए, अनाउंसमेंट हुआ कि हिंदुस्तान आ गया, तो सारी ट्रेनें जब देखी गई तो सारी ट्रेनों में केवल कटी हुई लाशें थी, कोई जिंदा नहीं था। ये त्रासदी थी, ये दुर्भाग्य था हिंदुस्तान का कि आज़ादी मिली लाखों शहीदों की कुर्बानी के बाद, लेकिन देश का टुकड़ा हो गया, विभाजन हो गया। यहाँ आ गए, यहाँ के सुरक्षित थे, वहाँ रहने नहीं दिया हिंदुओं को। और उसके बाद जो हिंदू किसी तरह सीमा पार करके, बॉर्डर पार करके पैदल किसी तरह हिंदुस्तान में आ गए, तो उनको कोई व्यवस्था नहीं थी उनकी, न रहने की, न खाने की। सालों सालों भटकते रहे वो। ये जो उनके जीवन के साथ त्रासदी हुई, ये भी नेहरू जी की देन है। और इसलिए नई पीढ़ी ये आज़ादी कैसे प्राप्त हुई इसको जाने, कितने लोग शहीद हुए, उस कैसे लोग शहीद होने के बाद हमें आज़ादी मिली इसको समझें, और कौन से नेताओं की नीयत के कारण, माने खराब नीयत के कारण देश का विभाजन हो गया, उसको समझें। हिंदुस्तान में जो लोग थे वो सुरक्षित थे, पाकिस्तान से लोग वहाँ सुरक्षित नहीं रहे, आज भी नहीं है, बचे भी नहीं हैं, इसको भी समझें। ये नई पीढ़ी को जानने की ज़रूरत है, जिससे भारत फिर से गुलामी का संकट ना आए। और इसलिए 14 तारीख की जो काली रात है, जब विभाजन हुआ था, उसके संदर्भ में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को गोष्ठी के माध्यम से। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।